वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो और इग्नू के फॉर्म भर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका प्रूफ क्या है आपके पास। मींस जैसे तुमने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिया, गॉट इट, फीस भी भर दी, बट उसका प्रूफ क्या है आपके पास कि क्या है। कैसे किसी को आप ये बताएंगे कि आपका फॉर्म भर दिया है, फ़ीस भर दी है और कंफर्म हो गया नहीं हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट में एक पेज आता है ना, जिसका स्क्रीनशॉट लेना होता है, काफ़ी लोग वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाते, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का प्रूफ क्या हुआ आपके पास। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया, फ़ीस भी भर दी, बट फ़ीस की जो रिसीट है वो नहीं आई। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जो पहले वाले टॉपिक पर हम आते हैं कि देखो, जब एग्ज़ाम फॉर्म आप भर देते हो ना, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके दो तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि क्या आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया या नहीं हुआ। तो पहला जो एक तरीका तो ये होता है कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल लॉगिन करो, ठीक है। दोबारा एनरोलमेंट नंबर और जो बाकी की चीज़ें उसमें एंटर करने के लिए बोलते हैं, वो सारी लॉगिन कर जब आप करोगे तो सबसे ऊपर ना कंट्रोल नंबर आता है। सबको पता है ना इस चीज़ का, एनरोलमेंट नंबर से पहले कंट्रोल नंबर मिलता है आपको। तो उस कंट्रोल नंबर पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको रिसीट मिल जाएगी और रिसीट आपकी वैलिड है और रिसीट चल जाएगी आपकी, मतलब वैलिड है तो वो आगे आप उसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी आपको दिखानी है, अगर फ्यूचर में कहीं यूज़ करनी है तो, ठीक है। और अगर कंट्रोल नंबर आपका आ गया है, आपको मिल गया है कंट्रोल नंबर, तो ये इट्स अ बिग प्रूफ कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन मत करो। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन करने जाते हो ना, तो उसके साइड में ना एक और ऑप्शन आता है, मतलब स्टेटस वगैरह चेक करने का। एग्ज़ाम फॉर्म की वेबसाइट पे भी ऑप्शन आता है स्टेटस चेक करने का, तो वहाँ जाना, वहाँ अपनी डिटेल्स डालना। आई थिंक एनरोल नंबर वगैरह भी डालना पड़ता है, या फिर डीबी वहाँ पर आपको दिखा देगा, जो भी मतलब वहाँ पर डिटेल्स मांगता है वो आप वहाँ पे डाल देना। और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है या नहीं हो गई है, ये दो तरीके हैं पता करने के, ठीक है। कि चलो कि हाँ, पेमेंट रिसीट हो गई है और सक्सेसफुल हो गई है, ये रिसीट डाउनलोड करने का आपका पहले वाला जो तरीका कंट्रोल नंबर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी कई बार क्वेरी आती है कि हमने पेमेंट तो कर दी है, फ़ीस भी कट गई, लेकिन हमारी रिसीट नहीं मिली। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि कुछ लोग भी बोलते हैं जैसे कि पेमेंट कर देते हो और अगर आपकी इमीडिएट रिसीट नहीं आती है, तो आपको पेमेंट करने से मतलब जैसे आपने पेमेंट करी है ना, उस टाइम से लेकर अगले 72 आवर्स तक का वेट करना है। अगर 72 आवर्स में भी आपको रिसीट नहीं मिली, तो उस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, ठीक है। फ़ीस भी दोबारा भरनी पड़ेगी और जो पहले वाली पेमेंट आपकी कट गई थी ना, जो अनसक्सेसफुल हो गई थी, उसके लिए आपको रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। और कहाँ डालनी पड़ेगी आपको, इग्नू की ईमेल आईडी पर। ईमेल भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं भी बता दूँगी। तो उस ईमेल आईडी पर ईमेल डाल देना और रिफ़ंड के लिए इन जो भी बात की चीज़ें हैं, रिफ़ंड कितने टाइम में आएगा, पेमेंट फेलियर है या जो भी हो गया था, तो इसकी तो देखो इंश्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो इग्नू जो बताता है, इग्नू की साइट पे जो चीज़ें हैं मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये तो मेजर डाउट थे इस वीडियो में डिस्कस करने थे। तो एग्ज़ाम फॉर्म की रिसीट कहाँ से मिलेगी और पेमेंट फेल हो गई है तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो यही चीज़ें आज डिस्कस करनी थी इस वीडियो में। आई होप कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।